चलिए फिफ्थ पॉइंट देखा जाए। अगर मिरर ऐसा है, यही मिरर है, यही क्या है, मिरर है। दो मिरर है, दोनों कैसा है, परपेंडिकुलर है, दोनों कैसा है, परपेंडिकुलर। अब चलिए लाइट रे आ रहा है, लाइट रे क्या हो रहा है, आ रहा है। कितना एंगल से आ रहा है, उतना ही एंगल से। ब्लू कलर क्या है, नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल इधर। चलिए अब लाइट रे किधर होगा, चलिए अब बतलाइए। ये एंगल कितना, 90, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक थीटा, तो ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ठीक। अब चारों एंगल का सम देखिए, कौन सा एंगल, थीटा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, कितना आ गया, है ना। तो अगर ऐसे लाइट रे है और फाइनली इधर ही जाता है, तो ये एंगल समझते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच जो हमेशा एंगल बनता है कितना, 180। तो अगर दो मिरर परपेंडिकुलर अरेंज किया हुआ है, तो कोई भी लाइट रे किसी भी डायरेक्शन से इंसिडेंट करेगा एक मिरर पे, तो वो फाइनली जो रिटर्न होगा वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा। ये जो रे देख रहे हैं यहाँ और ये जो रे देख रहे हैं यहाँ, क्या है, पैरेलल। यही है दूसरा पॉइंट, इसको लिख देना। इफ टू मिरर, if two mirror are arranged, if two mirror are arranged perpendicular to each other, if two mirror are arranged perpendicular to each other, then incident ray and final, then incident ray and final reflected ray each anti parallel to each other। तो ये है फिफ्थ पॉइंट, लिखिए तब आगे चलें।
चलिए अब चलते हैं नंबर 6। चलिए नंबर 6। चलिए एक आदमी है, इसको देखना है मिरर में। आदमी का हाइट कितना है? अब यहाँ पे एक मिरर है, अगर आदमी पूरा अपना इमेज, मतलब पूरा अपना इमेज देखना चाहे मिरर में, तो मिरर का साइज मिनिमम कितना होना चाहिए? तो मिरर का साइज कितना होना चाहिए? मिनिमम आधा होना चाहिए। मिरर का साइज कितना होना चाहिए? मिनिमम आधा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देख सकते हैं। चलिए ये है, ये है एक लाइट। लाइट रे कहाँ से निकलता है? ऑब्जेक्ट से। यही है ऑब्जेक्ट, यहीं से लाइट रे निकलेगा। जितना एंगल इधर है उतना एंगल इधर होगा, और ये बनाते हुए कहाँ चलेगा? आई तक। आई देख पाएगा नहीं, इसको इधर दिखाई पड़ेगा। जितना मिरर के पहले है उतना पीछे दिखाई पड़ेगा। अब आइए दूसरा। इधर से लाइट रे आएगा, अब इधर से जाएगा। जितना एंगल बना रहा है इधर, उतना एंगल इधर भी बनाएगा। अब इसका हाइट देखिए, अलग से देख लेते हैं, लिखते हैं। ये है, कुछ कर लीजिए H1। ये है कुछ H1। ये है यहाँ से यहाँ। ये है H2। ये है H2।
इधर इधर कितना हाइट हो गया, यहां से यहां, ये है H1, और यहां ये है H2। साइज ऑफ मिरर ए है H1 प्लस H2। साइज ऑफ मैन ये है 2H1 प्लस 2H2। साइज ऑफ मैन ये है 2H1 प्लस H2। तो यही आ गया, क्या आ गया फाइनली, साइज ऑफ मिरर बराबर हो गया साइज ऑफ मैन डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? तो फिर लाइट रे क्या होता है, जितना एंगल बना के आता है उतना ही से लौटता है, नहीं? तो किसी आदमी को अपना पूरा इमेज देखना है मिरर में, उसके लिए क्या होगा, मिरर का जो मिनिमम साइज होगा वो मैन के साइज का क्या होना चाहिए, कम से कम आधा होना चाहिए। चलिए बनाइए, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है।
इसमें लिखने जा रहे हैं टू सी द फुल इमेज, टू सी द फुल इमेज ऑफ एनी मैन इन द मिरर। To see the full image of any man in the mirror, the minimum size of the mirror is just half. Mirror is just half to the size of the man. To see the full image of any man in the mirror, the minimum size of the mirror is just half to the size of man. ये कौन सा पॉइंट हो गया? फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे। ये हो गया 6। अब आइए 7। चलिए देखिए क्या है। अगर दो मिरर इंक्लाइंड है, दोनों कितना एंगल से? थीटा से। तो हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ इमेज निकालना। कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ इमेज। कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ इमेज। चलिए देखा जाए। ये है ऑब्जेक्ट, ये है। इमेज किधर बनेगा? कितना इमेज बनेगा? बहुत सारा इमेज बनेगा। देखिए कैसे। जितना ऊपर ऑब्जेक्ट उतना नीचे इमेज। फर्स्ट मिरर के द्वारा बन गया इमेज, बन गया ये मिरर के द्वारा। अब जितना इधर ऑब्जेक्ट उतना इधर इमेज बन गया। दो इमेज तो दिख रहा है। अब आइए इधर से देखें ऐसे। कितना ये है इधर उतना ये बनेगा पीछे। तीसरा कितना ये है इधर, ये इतना बनेगा। मिरर एक है, जितना ऊपर है ऑब्जेक्ट उतना बनेगा। 4 इमेज तो दिख रहा है नहीं? एक के द्वारा जो इमेज बनेगा फिर दूसरे के मिरर के द्वारा उसका इमेज बनेगा। तो इस तरीके से एक ही इमेज नहीं बनेगा, बहुत सारा इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा यही निकालना है। चलिए देखते हैं। बी कंसीडर two mirror
Be considered two mirrors which are inclined at an angle of theta. Be considered two mirrors which are inclined at an angle of theta. मानने जा रहे हैं, देखिए एक टर्म को, लेटर एम एक टर्म मानने जा रहा है, ये है 360 बटा थीटा। 360 कहां से आ गया? एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बन सकता है? 360। थीटा क्या है? मिरर के बीच का एंगल। थीटा क्या होना चाहिए? थीटा मस्ट बी इन रेडियन। इसमें थीटा क्या होना चाहिए? रेडियन। थीटा मस्ट बी इन डिग्री, क्योंकि ये 360 डिग्री है। अब एन है नंबर ऑफ इमेज, एन है नंबर ऑफ इमेज। जो हमको निकालना, एन है नंबर ऑफ इमेज, जिसके बारे में हमें पता करना है। चलिए लिखिए यहाँ पर। एन क्या है? एन नंबर ऑफ इमेज को मानने हैं। एम क्या है? एम एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू कितना माने हैं? 360 माइनस 360 बाई थीटा। चलिए आगे बढ़े। दो मिरर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, थीटा डिग्री में है, तो नंबर ऑफ इमेज एन निकालना है। कैसे निकाला जाए? चलिए आगे। ए है एम, एम बराबर कितना है? 360 बाई थीटा, यही था ना? चलिए दो केस ले जा रहे हैं। कितना केस लेने जा रहे हैं? दो केस। क्या दो केस में लेने जा रहे हैं? if m is not an integer। आ रहा है समझ में? जब इंटीजर m क्या हो? इंटीजर नहीं हो। इंटीजर नहीं हो तो कैसा होगा? फ्रैक्शन में होगा।
नहीं, जैसे 2.4 आ गया, इंटीजर नहीं है, और इसमें लेंगे इफ m इज एन इंटीजर। इंटीजर रहेगा तब क्या होगा, और अगर इंटीजर नहीं रहेगा तब क्या होगा, यहां देखा जाए। देन n बराबर कितना, अगर m क्या है, इंटीजर नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना मिलेगा, तो यही मिलेगा नंबर ऑफ इमेज वेर n बराबर इतना, और इसके बदले क्या रखेंगे m, यहाँ क्या है m, वेर this denotes the greatest integer, where this denotes the greatest integer, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग से हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है ना, क्या होता है। अगर इंटीजर नहीं हो तो वैसा नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और अगर इंटीजर हो तो इसमें दो केस, इसमें कितना, दो केस, क्या है दो केस, if m is an even integer, अगर m एक क्या है, इवन इंटीजर है, तब क्या होगा, देन n बराबर यही, इंटीजर नहीं था तो क्या आ रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसको आगे देखते हैं क्या होता है। और अगर इंटीजर है तो उसमें दो तरीके का इंटीजर, ऑड और इवन। इवन रहेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज एक घट जाएगा, और अगर ऑड रहा तो ऑड में देखिए कैसे, if m is an odd integer, तब क्या होगा, देन ऑड रहेगा तो क्या रहेगा, इसके बाद ऑड रहेगा तो हम लोग दो केस चलेंगे, इवन रहेगा तो एक घट जाएगा, ऑड में दो केस। चलिए लिखिए, पीछे वाला भी कर दें। तो बतलाएगा ना, बोला ना कि बाद में समझाएगा उसको, नहीं जब समझाएंगे तब। चलो और आगे बढ़ाएं। चलो लिखो,
इसको लेके आगे जा रहा है, उधर वाला जो था नहीं इंटीजर वाला उसको ले आए, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। चलिए अब ऑड इंटीजर वाले को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दो पार्ट। ये है दो पार्ट में, एक है इधर, एक ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर लाइन। If object is not on the bisector line। और दूसरा है if object is on the bisector line। चलिए देखिए अब क्या, ये है मिरर, ये है बाइसेक्टर, इधर एंगल θ/2, इधर एंगल θ/2। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? बाइसेक्टर लाइन पे नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ है बाइसेक्टर लाइन पे, ब्लैक वाला लाइन पे नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना? इतना। नंबर ऑफ इमेज कितना? और अगर ये बाइसेक्टर लाइन पे है, बाइसेक्टर लाइन देखिए कैसे, ऐसे, ये एंगल θ/2, ये एंगल θ/2। ऑब्जेक्ट कहाँ है? क्या बाइसेक्टर लाइन पे है। तो इमेज कितना बनेगा? एक घट जाएगा। चलिए लिख लीजिए, इमेज कितना होगा? एक घट जाएगा।